प्रिय बच्चों, क्लास 6 में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे। 12 शायद एक्सरसाइज थी, मैं भी देख लेता हूँ। 12.1 रेशियो वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे अपन लोग। 12.1 ओके। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। तो 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन ए ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि इन ए ईयर सीमा अर्न्स मीन्स होता है कमाना, रुपए 1,50,000 एंड सेव मीन्स बचत, रुपए 50,000। ओके। इन ए ईयर का मतलब एक साल में। सीमा अर्न्स मीन्स कमाती है 1,50,000 और सेव मीन्स बचत करती है 50,000 की। क्वेश्चन क्या है इनका? जो क्वेश्चन है फर्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। और जो रेशियो फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वेश्चन इज मनी दैट सीमा अर्न्स, सीमा जो कमाती है उसका, और किससे निकालना है? टू द मनी सी सेव्स, जो उसकी बचत है और जो वो कमाती है, दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो फाइंड करने के लिए। फिर से क्वेश्चन देखें। इन ए ईयर सीमा अर्न्स रेट 1,50,000 एंड सेविंग 50,000। सो फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव, जो वो सीमा कमाती है उसका रेशियो निकालना है किससे? उसकी सेविंग से। ओके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक तरफ लिखिए मनी दैट सीमा अर्न्स मीन्स कमाना, और रेशियो किससे निकालना है? मनी सी सेव, जो बचत करती है। तो कितना कमाती है वो? 1,50,000 जो उसकी अर्निंग है वो लिख देते हैं। रेशियो निकालना है उसकी सेविंग से, सेविंग उसकी 50,000 है। ओके। 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, और फिर 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 40 से 40 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? 15:5 बचा। ओके। 5 से फिर डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15 और 5 बन जा 5। क्या आया आंसर आपका? 3:1। ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया आंसर। जो पूछा गया था कि मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी सी सेव्स, जो वो कमाती है और जो वो उसकी बचत है, दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना था। सो दैट इज रेशियो 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें जो रेशियो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए मनी दैट सी सेव टू द मनी सी स्पेंड, जो खर्च करती है उसके साथ हमें रेशियो निकालना है। ओके। मनी दैट सी सेव्स टू मनी दैट स्पेंड, जो सेविंग है उसका स्पेंड से हमें रेशियो निकालना है। तो खर्च कितना करती है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें अर्न दिया गया है और सेविंग दी गई है। 1.5 लाख कमाती है 1,50,000 और जो बचत है वो 50,000 है। तो खर्च कितना करती है? हमें स्पेंडिंग मनी निकालनी है। सो हम पहले स्पेंडिंग मनी निकाल लेते हैं कि खर्चा कितना करती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो अर्न हुई है, कमाई हुई है, उससे हम सेविंग को डिफरेंस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 1,50,000 से 50,000 जो सेविंग हुई है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके। तो हमारा जो स्पेंडिंग मनी है, जो पैसा खर्च हुआ है, वो आ गया 1 लाख। ये देखिए, ये उसने खर्चा किया है।
1,50,000 1,50,000 उसने अर्निंग की है, 1,00,000 उसने स्पेंड किया है, तो 50,000 उसने सेविंग की है। अब हमें रेशियो निकालना है, वो हम लिखते हैं मनी किस किस के बीच में निकालना है, मनी दैट सी सेव्स, और रेशियो किससे निकालना है, मनी सी स्पेंड। ओके, जो उसकी सेविंग है और जो उसका खर्चा है उससे हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो सेविंग कितनी है 50,000, और जो स्पेंडिंग मनी है, खर्चा कितना किया उसने 1,00,000 1,00,000 रुपीज। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 4 0 से 4 0 इधर की और 4 0 इधर की कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आया 5:10। 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इसका आंसर आया 1:2। तो ये दोनों आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 8 के कंप्लीट हो गए, जो कि हमें इसमें दोनों में रेशियो फाइंड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उसकी जो अर्निंग थी और उसकी जो सेविंग थी उसके बीच में हमें रेशियो फाइंड करना था। तो अर्निंग 1,50,000 थी और सेविंग 50,000 थी, तो हमने उसका रेशियो फाइंड किया, 3:1 आया। सेकेंड इज मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड, उसकी सेविंग का उसकी स्पेंडिंग से रेशियो फाइंड करना था। तो स्पेंडिंग मनी निकालने के लिए हमने अर्निंग से सेविंग को डिफरेंस कर लिया, माइनस कर लिया, तो उसका जो स्पेंडिंग मनी है सीमा का वो आया 1,00,000 रुपीज़। ओके, तो मनी दैट सी सेविंग, उसकी जो सेविंग है और रेशियो निकालना है उसके स्पेंड मीन्स खर्चा से। तो उसकी सेविंग थी 50,000 और उसका जो खर्चा था वो 1,00,000 रुपीज़ था, तो दोनों का रेशियो निकाला। ठीक है, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 5:10 बचा, फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, सो आंसर इज 1:2। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, there are 102 टीचर इन ए स्कूल। बहुत सिंपल से सवाल है, आपको सब कुछ दिया गया है और रेशियो निकालना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख देना है। एक स्कूल में 102 टीचर्स हैं और 3,300 स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं, टोटल बच्चों की संख्या दी गई है स्कूल में। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर। देखिए रेशियो किसका निकालना है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ टीचर्स का निकालना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक तरफ टीचर्स की संख्या भी दी गई है, स्टूडेंट्स की भी संख्या दी गई है, दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो एक तरफ लिखिए आप आंसर में नंबर ऑफ टीचर्स और रेशियो किससे निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। बहुत सिंपल ये सवाल हैं आपके रेशियो के। जिन जिन के बीच में रेशियो निकालना है उनको हमने लिख लिया, साफ साफ क्वेश्चन में दिखा है कि देयर आर 102 टीचर इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो टू द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमें रेशियो फाइंड करना है। टीचर्स की संख्या दी गई है 102, रेशियो की जगह रेशियो, और स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है 3,300। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नीचे लिख लीजिए 102/3,300, डिवाइड में लिख लीजिए, फिर इसको हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। फिर इसको देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यस, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 0। ये हमारा आंसर आ रहा है 17 और 550, जो कि अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हमने इसको दोनों को 2 से डिवाइड किया, फिर जो नंबर आया फिर हमने उसको 3 से डिवाइड किया।
आप डायरेक्ट 6 से भी दोनों नंबर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो द रेशियो क्या आया आपका, नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जो रेशियो आया वो आया 17:550, यानी कि 550 बच्चों पर कितने टीचर हैं, 17 टीचर्स हैं, दैट इज आंसर। तो ये हमारा नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो रेशियो आया वो आया 17:550। अब ये किसी भी नंबर से सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, सो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो निश्चित रूप से इनको आराम से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ए कॉलेज, एक कॉलेज की बात हो रही है। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक कॉलेज में 4,320 स्टूडेंट्स हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। 2,300 आर गर्ल्स, यानी कि लड़कियां हैं, और आगे पूछा गया है फाइंड। फिर आपको पूछा गया है फाइंड, क्या पूछा गया है, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द, आगे लिख देते हैं फाइंड द रेशियो, ये लिखा नहीं इसमें, फाइंड द रेशियो। रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स का टू मीन्स से, किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का। बड़े आराम से देखिए आप इस क्वेश्चन को। इन ए कॉलेज, कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है, गर्ल्स की संख्या दी गई है, और हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो का साइन लगाइए, और एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में सब आते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 2,300, रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4,320। ओके, इनको हमने अपॉन में लिख दिया, जिससे कि सॉल्व करके बाद में रेशियो में हम आंसर लिख देंगे। रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है, रेशियो का मतलब बटा भी होता है, अपॉन भी होता है, डिवाइड भी होता है। तो देखिए ऊपर 2 जीरो थी, नीचे 2 जीरो थी, दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुकी हैं आपकी। इसके बाद आपका क्या बचा, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ लगता है, यस, यहाँ पर सॉरी गलती हो गई मुझसे, 2,300, नीचे 4,320 है, मैंने यहाँ पर 00 लिख दिया था, यह गलती हो गई। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, यह आया 230/432। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बन जा 2, फिर 3 में डिवाइड किया तो 2 बन जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, नीचे 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, और यहाँ पर आया 1 बचा तो 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, यानी ये आया 115/216। अब ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सो हमारा यही आंसर आ जाएगा, 115/216। किस किस का रेशियो आ चुका है, ये आ गया है नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, 115/216। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इस पर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए किसका रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है, जिसका रेशियो निकालना है उसको लिख दो, दोनों नंबरों को बीच में रेशियो लगा दो और डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फिर रेशियो में आंसर लिख दो। सेकंड इज नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हमें बॉयज का गर्ल्स से रेशियो निकालना है, तो हमें बॉयज की संख्या तो क्वेश्चन में दी नहीं गई थी, आपने क्वेश्चन को ठीक से देख लिया होगा, केवल हमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है, गर्ल्स की संख्या दी गई है, बॉयज़ की संख्या नहीं दी गई है। तो बॉयज़ की संख्या हम निकाल लेंगे कैसे, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स की संख्या को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ बॉयज। ओके,
सो नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320 और गर्ल्स की संख्या है 2300। तो इस संख्या को माइनस कर दीजिए। तो जो बॉयज़ की संख्या आएगी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 2 में 0 गया 2, फिर 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, 2020 ये नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या आ गई। ओके, अब आप यहाँ लिखिए किसका रेशियो निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज़ और रेशियो किससे निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स से। बॉयज़ का रेशियो गर्ल्स से निकालना है कि बॉयज़ की जो संख्या है और जो गर्ल्स की संख्या है उसका रेशियो फाइंड करिए। बॉयज़ की संख्या कितनी है निकाली हमने 2020 और गर्ल्स की संख्या कितनी है 2300, यानी कि गर्ल्स की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। आगे चलिए, इसको डिवाइड में लिख लीजिए रेशियो और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गई, क्या बचा 202/230 बचा। ओके, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 बन जा 2, 0 का 0, फिर 2 बन जा 2, ये 2 बन जा 2, फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। दिस इज आंसर। ओके, इसी को रेशियो में लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 101 रेशियो 115। ये किसका संख्या आ गया, किसका रेशियो आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर ऑफ गर्ल्स से रेशियो इसमें फाइंड हो गया। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। एक इसमें अभी और क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बॉयज है सरल बहुत, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का 10वां क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट इज रेशियो था नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड हमने अभी फाइंड किया है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड थर्ड इज नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो किससे निकालना है, टोटल स्टूडेंट से। ओके, बॉयज की संख्या आप निकाल चुके हैं 2020 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके 4320। ओके, ये टोटल संख्या थी आपकी 4320। इनको डिवाइड में लिख लीजिए। एक 0 से एक 0 कैंसिल किया तो ये आया 202/432। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आया 101 और यहाँ आया 216। सो हमारा आंसर आ गया 101 रेशियो 216। ओके, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो पूरा अब कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी कठिनता नहीं दी गई है कि बहुत कठिन है आपका, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो बड़े आराम से आपको इन सवालों को इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें अगर हम कि आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इन ए स्कूल 1800 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, इसमें 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। ठीक है, ये बास्केटबॉल के लिए ऑप्टेड है 750। 800 ऑप्टेड यानी कि नामांकन भरा है, 800 बच्चों ने भाग लिया है क्रिकेट। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो बचे हुए बच्चे हैं वो ऑप्टेड टेबल टेनिस। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है इफ ये स्टूडेंट्स कैन opt
ओनली वन गेम, और एक बच्चा एक ही गेम में भाग ले सकता है, किसी दूसरे गेम में भाग नहीं ले सकता। मतलब जिसने क्रिकेट में भाग ले लिया है वो क्रिकेट में ही रहेगा, वो बास्केटबॉल और टेनिस में नहीं जाएगा, और जिसने बास्केटबॉल में ले लिया है वो बास्केटबॉल में ही रहेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारी संख्या आपके पास आ चुकी है कि कुल टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो भी हैं, वो भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको रेशियो फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो, वो है 1800। ओके, ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने बच्चे ऑप्टेड हैं, 750। क्रिकेट में कितने हैं ऑप्टेड, क्रिकेट में आपके 800 हैं, और रिमेनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि टोटल में से इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग हो जाएंगे टेबल टेनिस के। तो ऑप्टेड टेबल टेनिस के बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पर ई लिख दीजिए, TEMMIS। तो टोटल संख्या जो आपकी है उसमें से इन दोनों की संख्या जो थी वो माइनस कर दीजिए, क्रिकेट वाली की संख्या और बास्केट की जो संख्या है बच्चों की, इन दोनों को प्लस करके टोटल में से हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग संख्या आएगी वो टेबल टेनिस की आ जाएगी। तो रिमेनिंग संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो संख्या हमारी आ जाएगी 250। ओके, ये जो संख्या आई है वो किसकी आई है, ऑप्टेड टेबल टेनिस की। तो आप तीनों को प्लस करके देख लीजिए, तीनों मिला करके 1800 बच्चे हो रहे हैं। क्रिकेट में ऑप्टेड हैं, बास्केटबॉल में, और जो रिमेनिंग थे वो टेबल टेनिस में ऑप्टेड थे, तो हमने रिमेनिंग संख्या निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेशियो किसका फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted basketball to the number of students who opted टेबल टेनिस। ये पहला आपका क्वेश्चन है जिसका आपको रेशियो निकालना है, यानी कि बास्केटबॉल में जो ऑप्टेड बच्चे हैं और जो टेबल टेनिस में बच्चे हैं उनके बीच का हमें रेशियो निकालना है। ओके, तो यहाँ देखिए, ऑप्टेड बास्केटबॉल और रेशियो निकालना है ऑप्टेड बच्चों का किससे, टेबल टेनिस से। तो हमने उन दोनों के बीच में रेशियो का साइन लगा दिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सारी संख्या आपके सामने ऊपर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, यानी जो बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के बच्चे हैं उनका हमें रेशियो निकालना है। तो बास्केटबॉल में कितने हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 750, और टेबल टेनिस की संख्या हमने कितनी निकाली है, 250। ओके, इनको डिवाइड में लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। हम इसको सीधा 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 बन जा 25, और 25 3 जा 75। हमने सीधा 25 से डिवाइड कर दिया इसको। आप 5 से भी डिवाइड करेंगे और एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका आएगा 3/1, क्योंकि 25 3 जा 75 और 25 बन जा 25। तो हमारा आंसर क्या आया, 3:1, यानी कि बास्केटबॉल में जो बच्चे ऑप्टेड हैं उसका टेबल टेनिस के ऑप्टेड बच्चों से जो रेशियो है वो आया 3:1। सो नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted cricket to the number of students opted basketball। ठीक है, हमें क्रिकेट वाले बच्चों का बास्केटबॉल से रेशियो निकालना है। तो ऑप्टेड क्रिकेट और रेशियो किससे निकालना है, ऑप्टेड बास्केटबॉल।
जो क्रिकेट के बच्चे हैं उसका बास्केटबॉल के बच्चों से रेशियो निकालना है। क्रिकेट में क्या संख्या है वो देखिए 800, ऊपर हम लिख चुके हैं, और बास्केटबॉल की संख्या कितनी है 750। तो ये 800/750, 0 से 0 कैंसिल किया तो ये 80/75 हो गया। ओके 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 16 आएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 आएगा। तो हमारा जो आंसर आया रेशियो का वो आ गया 16:15। यानी कि क्रिकेट में जो ऑप्टेड बच्चे हैं और बास्केटबॉल से जो ऑप्टेड बच्चे हैं उन दोनों का जो रेशियो है वो 16:15 है। लास्ट और थर्ड क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमें रेशियो निकालना है, हु ऑप्टेड, ऑप्टेड का मतलब है नामांकन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका, ऑप्टेड बास्केटबॉल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमें रेशियो फाइंड करना है, जितने टोटल बच्चे हैं। तो एक तरफ लिखिए ऑप्टेड बास्केटबॉल, और जो रेशियो निकालना है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो थे कॉलेज में उनके बीच का रेशियो निकालना है। तो बास्केटबॉल में कितने ऑप्टेड थे 750, और टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 1800 थे पूरे कॉलेज में। ओके 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका बचा 75/180। इसको आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 15 आया। फिर इसको भी 5 से डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा 5 बन जा 5, सॉरी ये आपका आना चाहिए 15। चलिए 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30। साथ कुछ गलती से काट दिया है क्या, 0 से 0 75 सही है। ओके ये संख्या ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, चलिए सही है मेरे हिसाब से तो। चलिए अब 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 16। ओके ये आपका आंसर आया 5:12। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही है हमारा आंसर, कोई गलती नहीं है। तो हमें इसमें जो लास्ट वाला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमें रेशियो फाइंड करना था। तो बास्केटबॉल में जो ऑप्टेड बच्चे थे 750 थे, टोटल स्टूडेंट्स जो कॉलेज में थे 1800 थे। 0 से 0 कैंसिल किया, 75/180 बचा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया दोनों को तो ये 15/36 आया। फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रेशियो आया 5:12। और इस तरह से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी रेशियो का कंप्लीट हुआ। निश्चित रूप से बेटा आपको लगा होगा कि रेशियो के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हैं और बहुत अच्छे आपको लगे होंगे, सो इनको कंप्लीट करिएगा। आज का वर्क आपको कंप्लीट करते हैं क्योंकि शायद 28 या 29 मिनट का वीडियो बन चुका है और निश्चित रूप से आपकी क्लास का टाइम भी कंप्लीट हुआ। ओके बेटा।